नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वह दिन दूर नहीं जब पूरा कश्मीर एक होगा, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हालिया भारत पाकिस्तान तनाव और पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, वह कश्मीर में विकास की रफ्तार नहीं रोक पाया। वहां रेल परियोजनाएं पूरी हो रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक ऐसी परियोजना का उद्घाटन भी किया। जैसे ही यह सपना पूरा हुआ है, वैसे ही वह दिन भी दूर नहीं जब पूरा कश्मीर एक होगा। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। हालांकि यह कैसे होगा, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि की मनमानी रोकने के लिए अध्यादेश के जरिए पास किया नया बिल। मंगलवार को दिल्ली सरकार की 8वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब बिल को उपराज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद ही यह कानून बन जाएगा। तमिलनाडु से कमल हासन और 5 अन्य उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय। अभिनेता राजनेता कमल हासन और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के 3 प्रत्याशियों समेत 5 अन्य का राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। उनके नामांकन मंगलवार को स्वीकार किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय के रिटर्निंग ऑफिसर अतिरिक्त सचिव के कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि मक्कल नीति मयम के संस्थापक हासन, डीएमके प्रत्याशियों पी विल्सन, SR शिवलिंगम और राजथी व IS इनबादुरी और M धनपाल के नामांकन मंगलवार को जांच के लिए गए। महाभियोग नोटिस पर निष्क्रियता को लेकर सिब्बल ने धनखड़ की आलोचना की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कार्रवाई में देरी को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने राज्यसभा सभापति की मंशा पर सवाल उठाए और सरकार पर जज को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक जज पर अतिरिक्त जांच रोकी गई, जबकि दूसरे पर बिना महाभियोग के कार्रवाई की जा रही, जो असंवैधानिक है। 402 करोड़ की मथुरा वृंदावन रेल परिवर्तन परियोजना अस्थायी रूप से बंद। रेल मंत्रालय ने 402 करोड़ रुपए की लागत वाली मथुरा वृंदावन रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 402 करोड़ रुपए है। इसे अलाभकारी करार देते हुए रेल मंत्रालय ने इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मुजफ्फरपुर नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव से उठा बवंडर। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने एक जटिल कानूनी और प्रक्रियात्मक पहेली खड़ी कर दी है। कार्यपालक पदाधिकारी रणधीर लाल ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम 2007 बिहार और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 के प्रावधानों में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। लालू यादव के जन्मदिन पर कटेगा 78 पौंड का केक। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का 78वां जन्मदिन 11 जून को सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर 78 पौंड का केक भी कटा जाएगा। नक्सली बंद के कारण पश्चिमी सिंहभूम में थमे बसों के पहिए। नक्सली बंद के कारण झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बसों के पहिए थमे रहे। सुबह से ही बसों का परिचालन नहीं हुआ। चाईबासा बस पड़ाव से विभिन्न रूटों के लिए रोजाना 120 से 130 यात्री बसों का परिचालन किया जाता था, लेकिन सुबह से ही बसें नहीं खुली। IAS चौबे की पत्नी के खाते में करोड़ों रुपए। शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने पाया कि ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह की नेक्स्ट जेन कंपनी के खाते से IAS विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते में 6 साल के अंदर 1.26 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए हैं। ये रुपए वर्ष 2017 से 2023 के बीच में स्थानांतरित हुए। कांग्रेस में भी है स्लीपर सेल। प्रभारी राजू बोले, हमारी जानकारी दूसरों को देते। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है जो दूसरे दलों के लिए काम करते हैं। उन्होंने बोकारो में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस हमेशा गरीब, दलित व शोषित के साथ खड़ी रही है और 70,000 संविधान रक्षक बनाएगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।